जय बोलो महावीर भगवान की। वो हटा दे बेटा आगे से। जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। हाँ बस। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, आवाज़ थोड़ी बढ़ा दोगे क्या इसकी? एवं सभी छात्र छात्रागण, जो भी लोग प्राकृत सीख रहे हैं, सभी को जय दू जुड़ंदो, जय जिनेन्द्र। ठीक है। आचार्य हेमचंद्र, ठीक है बेटा, आचार्य हेमचंद्र महाराज द्वारा प्राकृत व्याकरण की जो रचना की गई है, उसके अनुसार जयपुर से अपभ्रंश साहित्य अकादमी से यह प्राकृत का सर्टिफिकेट कोर्स आप लोगों के लिए यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। संभवतः आपके जो एग्ज़ाम हैं, परीक्षाएं हैं, वह नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना है। उसकी तिथि आपके लिए आ जाएगी। तो यह प्राकृत का जो सर्टिफिकेट कोर्स है, उसमें अभी हम ये जो हरी वाली पुस्तक है प्राकृत रचना सौरभ, इसके अनुसार अभी हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसके वर्तमान काल, विधि एवं आज्ञा, भूतकाल एवं भविष्य काल के वाक्य बनाना सीख रहे हैं। छोटा वाला बोर्ड भी ले आओ एक बार। हम सभी लोगों ने अब तक की कक्षाओं में वर्तमान काल के वाक्य बनाना सीखे। उसके बाद वर्तमान के बाद हमने विधि एवं आज्ञा के वाक्य बनाने सीखे। विधि एवं आज्ञा के बाद में हमने भूतकाल के भी वाक्य बनाना सीखे। और पिछले कई दिनों से भविष्य काल यानी कि फ्यूचर में क्या होगा उसके वाक्य हम बना रहे हैं। जैसा आपको पहले भी बताया था कि भविष्य काल अब तक के चारों कालों में सबसे ज़्यादा टफ लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, परंतु अगर उसको सिस्टम से समझेंगे, कुछ उसकी ट्रिक निकाल करके कि कैसे वाक्य बनाने हैं, उस तरीके से अगर समझेंगे तो वह भी बहुत आसान हो जाएगा। और उसी प्रकार से आपको पिछले 2-3 कक्षाओं में हमने जितना संभव हो सका उतना प्रयास किया है कि आपको भविष्य काल के वाक्य बनाने में ज़्यादा कठिनाई का अनुभव न हो। थोड़ा बहुत तो होगा, है ना, क्योंकि 3 चीज़ें एक साथ सोचनी है। एक तो वर्तमान का प्रत्यय आपको याद होना चाहिए, दूसरा भविष्य काल में जो क्रिया लगी है उस क्रिया की जो प्राकृत है वह आ ओ वाली है या अ वाली है, ये भी ध्यान रखना है। अगर आ वाली क्रिया है यानी हस वाली है या लुक वाली है तो उसको ई या ए बनाएंगे, हंसी कर देंगे, है ना, या लुक्की कर देंगे, ये ध्यान रखना है। ठा वाली क्रिया है या नहा वाली या हो वाली तो उसमें हम ई की मात्रा नहीं लगाएंगे, ना ही ए की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद एक नियम याद हो गया आपको कि भाई भविष्य काल में आ वाली क्रिया में इकारांत या एकारांत कर देते हैं, हंस का हंसी या हंस का हंसे करेंगे, एक नियम। दूसरा नियम, उस क्रिया में सबसे अंत में वर्तमान काल का जो भी प्रत्यय है वो जोड़ेंगे। अगर उत्तम पुरुष एक वचन का है तो मी लगाएंगे, उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो मो मु या म लगाएंगे, मध्यम पुरुष एक वचन का है तो सी या से लगाएंगे, मध्यम पुरुष बहुवचन का है तो ह ध इत्था लगाएंगे, अन्य पुरुष एक वचन का है तो ई
ए दी दे लगाएंगे। अन्य पुरुष बहुवचन का है तो अंति अंते इरे लगाएंगे। ये तो हो गया वर्तमान का प्रत्यय जो भविष्य काल में अंत में लगेगा। तो मध्य में क्या लगेगा? मध्य के प्रत्यय भविष्य काल के प्रत्यय कहलाते हैं। वो अंत में नहीं लगते, वो बीच में लगते हैं। क्रिया, क्रिया पे ई की मात्रा, बीच में भविष्य काल का प्रत्यय और अंत में वर्तमान काल का प्रत्यय, बस इतना सा नियम है। तो जो मध्य में लगेगा वो आपको याद करना है। वो भी बहुत आसान तरीके से बताया था कि अगर उत्तम पुरुष है तो ही हा सिसी ससा, ये चार में से कोई भी एक लगा देंगे। और अगर मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष है तो ही सस और सिसी, ये तीन याद करने हैं। ही सस, ससा नहीं है सस, और तीसरा सिसी। और अन्य पुरुष है तब भी ही सस और सिसी। अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष में भविष्य काल के प्रत्यय बिल्कुल सेम रहेंगे। केवल उत्तम पुरुष में कौन सा लगेगा? ही, हा, सिसी और ससा। ठीक है, इतना सा नियम है। तीन नियम याद करने भविष्य काल के। कल जो हमने कक्षा करी थी उसमें उत्तम पुरुष के एक वचन के रूप बनाए थे और उत्तम पुरुष के बहुवचन के रूप बनाए थे। उसके साथ में ही हमने बोर्ड पे मध्यम पुरुष एक वचन के भी रूप बना लिए थे। आज की जो कक्षा है उसमें हम क्या बनाएंगे? मध्यम पुरुष, बोलो, बहुवचन के रूप बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद अन्य पुरुष एक वचन और अन्य पुरुष बहुवचन के भी रूप आज हम बनाएंगे। इस प्रकार आप लोगों के आज की कक्षा का हमारा लक्ष्य है कि 26 अध्याय यानी कि भविष्य काल पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो पीली वाली पुस्तक नहीं थी भैया जी, हाँ पीली वाली एक और ले आओ अंदर से, जो पीली वाली पुस्तक है उसमें से आज आपको होमवर्क में जो अभ्यास 4 है वह पूरा आपको दिया जाएगा आज की कक्षा के बाद। अभ्यास 4 पेज नंबर 15 पर है। ठीक है, इसमें भविष्य काल के रूप आपको सारे की सारे आज के होमवर्क में बनाने हैं। ठीक है, ये जो येलो वाली पुस्तक है अभ्यास की, होमवर्क की अलग पुस्तक है, क्लास वर्क की ये ग्रीन वाली पुस्तक है। और जब ये वाला आपका हो जाएगा उसके बाद कुछ दिन और देखेंगे व्याकरण में, और उसके बाद आपको ये जो कौन सा कलर है, स्काई ब्लू, आसमानी कलर की प्राकृत गद्य पद्य सौरभ, ये आपको उसके बाद पढ़ाई जाएगी। पहले व्याकरण पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें गाथाएं हैं बहुत सारे ग्रंथों से और कुछ गद्य हैं, कुछ कथाएं हैं, तो उनको सीधे प्राकृत से हमें हिंदी समझनी है। तो वो तब समझ पाएंगे जब थोड़ी बहुत व्याकरण आ जाएगी। इससे आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। एक एक शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है, कौन सा वचन लगा है और उन शब्दों का क्या अर्थ है। तो धीरे धीरे करके आपकी प्राकृत की जो वोकैबुलरी है, यानी आपकी जो डिक्शनरी है, आपका जो शब्द संरचना है, नए नए शब्द हैं, वो इस ग्रंथ के माध्यम से आपको उसका अभ्यास होगा। इसका क्या नाम है? प्राकृत गद्य पद्य सौरभ। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक छोटी सी पुस्तक और है स्पाइरल में आप लोगों के कोर्स में, कि प्राकृत का क्या इतिहास है ना, क्या हिस्ट्री है, कैसे उसमें गद्य प्रथमान योग के ग्रंथ होते हैं, कैसे काव्यों की रचनाएं होती हैं, कौन कौन से आचार्यों ने प्राकृत दिशा में ग्रंथ लिखे हैं, दिगंबर ग्रंथ कौन से हैं, श्वेतांबर ग्रंथ कौन से हैं, प्राकृत की वर्तमान में और कौन कौन सी प्रचलित रूप हैं, अपभ्रंश क्या होता है, पाली क्या होता है, प्राकृत क्या होता है, बहुत सारी ऐसी बातें वह इसमें आपको बताई जाएगी। इसका भी आपका प्रश्न अवश्य आएगा एग्जाम में। ठीक है, परंतु पेपर 2 ही हैं, तो
एक पेपर कंप्लीट इसका आएगा, जिसमें साथ में इसमें आपको इसमें है या इसमें है 10 या 20 नंबर का प्रश्न इसमें से आएगा। टोटल 2 एग्जाम होंगे 100-100 नंबर के, व्याकरण का और गद्य पद्य सौरभ का। इनमें दोनों में ही किसी एक में इसमें 10-20 नंबर का इसका आएगा कि इतिहास क्या है, जो शुरू की 1-2 कक्षाओं में आपको समरी फॉर्म में भी थोड़ा बहुत बताया गया था, और इसमें से भी आपको याद करना है थोड़ा थोड़ा सा, है ना, कि कौन से आचार्यों ने काम किया है प्राकृत में, वो भी आपको धीरे धीरे करके इसके बाद साथ साथ पढ़ाएंगे। और स्वयं से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, परंतु यहाँ पर कक्षा में भी पढ़ाएंगे, जिससे कि आप लोग कुछ ना कुछ उसको विश्लेषण भी कर सकें, विस्तार से भी वो समझ सकें। ठीक है ना। तो ये इसलिए हमने थोड़ा सा आज बताया है, क्योंकि बहुत लोगों की शंका आ रही है कि ये किताब क्यों दी गई है, इसको कब पढ़ाओगे। इसको जब थोड़ा सा व्याकरण आपका हो जाएगा उसके बाद कराएंगे, क्योंकि आपको पहले बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है कि काल कैसे होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष क्या होता है, प्रत्यय क्या होते हैं, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा। आप कितनी कक्षाएं हो गई हमारी अब तक? 18 दिन हो गए हैं प्राकृत सीखते हुए, थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको आ गया है। चलिए अब हम आज रूप बनाने जा रहे हैं मध्यम पुरुष बहुवचन के। इसको मिटा देंगे, ये आपने कल नोट कर लिया था, है ना। इसी को इसी पे छोटे वाले बोर्ड पे, क्योंकि आपको उसका रेफरेंस देना ना भैया जी, ये इसको घुमा के लगाना पड़ेगा आपको, पीछे वाला बोर्ड। इसको पहले पीछे वाले बोर्ड को घुमा दो एक जना आकर के, भैया की हेल्प करो। हाँ नीरज भैया, ये आप यहीं रहो बेटा, कैमरे पर रहो, है ना। ये बोर्ड घुमा दीजिए। हाँ ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? मध्यम पुरुष बहुवचन। ये छोटा वाला बोर्ड रख दीजिए, ठीक है। और इसमें अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाली लाइन मिटा दीजिए, खाली ऊपर वाली मिटाने की बोली थी भैया, पूरा नहीं मिटाना था। चलो कोई बात नहीं, मिटा दिया तो। हाँ खाली यही वाली, हाँ। और ये भी मिटा दो, सी से ऊपर वाला, बस वेरी गुड। ये नीचे वाला भी मिटा दो, चलो। हाँ चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। और ही ससा सिसी लिखे रहने दो, कोने वाला मिटा दो, तुमम वाला, बस वेरी गुड। अब ऊपर लिखेंगे भैया 2/2 मध्यम पुरुष बहुवचन। ओके, मध्यम पुरुष बहुवचन में अब हम हिंदी का वाक्य बनाएंगे। अब तक हमने कौन कौन से वाक्य बनाए थे? हंस के वाक्य बना लिए थे, सह के वाक्य बना लिए थे। मध्यम पुरुष बहुवचन में अब हम वाक्य बनाएंगे तुम सब, बोलो तुम सब। आगे कोई भी क्रिया आपके पसंद की बताओ। नाचोगे, बहुत सुंदर, तुम सब नाचोगे। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? मध्यम पुरुष बहुवचन का। तुम सब नाचोगे में चंद्र बिंदी थोड़ी आती है भैया, ना ना थोड़ी बोलते हैं। हाँ नाचोगे, ठीक है। नाचो नाचो, गाने भी आते हैं ना, नाचो नाचो, ठीक है। अब तुम सब के लिए उधर लिख दीजिए, क्या बनेगा प्राकृत में? उधर से बताएंगे। मंजू दीदी बताइए, तुम सबको प्राकृत में क्या कहते हैं? तुम सबको प्राकृत में क्या कहते हैं? अमे वयम कहते हैं। चार्ट कहाँ है आपका? क्लास छूट गई थी, 5-6 क्लास छूट गई थी, शादी में गए थे, कोई बात नहीं। हाँ रिंकी मैडम आप बताओ, तुम सबको प्राकृत में क्या कहते हैं? तुम्हें, तुझे, तुभ्य। बहुत सुंदर, ताली बजाओ इनके लिए। तुम्हें, भाई साहब तुम्हें ध्यान से सुनो तुम्हें होता है अर्धमागधी में एक वचन में, तुम्हें, ठीक है। तुभ्य और तुझे। लग रहा है आपने होमवर्क पूरा नहीं किया हुआ है अभी तक, शुरू का अभ्यास एक हुआ ही नहीं हुआ है।
हाँ तो हो गया है, तो फिर गलती नहीं होनी चाहिए। अब तो ये वाला तो ठीक था, इसको क्यों मिटा दिया? ये तो ठीक लिखा था, घबरा गए हैं। राइटिंग सही नहीं लग रही थी। राइटिंग सही थी, समझ में आ रही है। तुम्हें, तुम्हें, तुझे, सबको होमवर्क करना है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, क्योंकि यहाँ पर सब स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी सीख रहे हैं साथ साथ नई नई ट्रिक। ठीक है, तुम्हें, तुम्हें, तुझे। ओके, अब भविष्य काल का क्या प्रत्यय लगेगा? अब ऊपर से डंडी का है माई, नीरज भैया डंडी दे दो, आप यहीं बैठना बेटा, है ना, आप अभी यहाँ पर बैठ। नीरज भैया डंडी दे दो। भविष्य काल का कौन सा प्रत्यय होता है? ऊपर से देखो, है भविष्य काल का पूछ रहे हैं हम, भविष्य काल का। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत उपकार। अब जो बताएगा नहीं आंसर, उसको इससे पिटाई भी होगी। ठीक है, हाँ आपका नंबर आएगा अभी बोर्ड पे, चिंता मत करो। भविष्य काल का बेटा ये वाला प्रत्यय है। हमने क्या पूछा? भविष्य काल का कौन सा प्रत्यय बताओ, बोलो जोर से बोलो। ही, ससा, सिसी। और ये क्या है? ये वर्तमान काल का प्रत्यय है। इन दोनों को मिला करके भविष्य काल का प्रत्यय बन जाता है। परंतु मूल प्रत्यय क्या है भविष्य काल का? जो मुख्य है वो ये याद करना, ये तो वर्तमान काल से हमने कॉपी किया है। ठीक है ना? ही, ससा, सिसी। यहाँ क्या लिखा है भैया ने? ही, ससा और सिसी। और यहाँ क्या लिखा है? ध, इच्छा। यहाँ ऊपर लिख दो, है ध, इच्छा। क्या नाम बेटा तुम्हारा? ईशिका के लिए तालियां बजाओ, बहुत सुंदर। है ध, इत्था। हाँ वेरी गुड। अब कैसे रूप बनाएंगे हम? 3 गुणा 3, 3 तिया 9 रूप बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? पहले नृत्य के लिए, नाचने को प्राकृत में बताओ क्या नाम है आपका? हाँ ये आपका नाम नहीं पता मुझे, आपका नाम क्या है? इनका नाम नृत्य है। ठीक है, क्या नाम है आपका? नाम भूल जाते हो। हाँ सुनीता देवी जी। हाँ सुनीता दीदी बताएंगी नाचने को क्या बोलते हैं? नृत्य। ताली बजाओ इनके लिए। इससे क्या होता है ना, जागते रहते हैं, सब पूछते रहते हैं ना, हम थोड़ा सोते नहीं है फिर। नृत्य, तो नृत्य को ऊपर वाला नियम पढ़ेंगे। अब क्या लिखा है यहाँ पर? हंस का, तो नृत्य का क्या बन जाएगा आप बताएंगे? इसकी बगल वाली मोहक, क्या नाम है? महक, है ना? णच्ची, बहुत सुंदर। इसके लिए भी ताली बजाओ। तो सब जगह हम णच्ची 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 9 बार णच्ची लिखेंगे। चा पे छोटी ई की मात्रा आएगी। जब संयुक्त अक्षर होता है तो छोटी ई की मात्रा दोनों चा से पहले आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना हिंदी में। हाँ दोनों चा से पहले आएगी णच्ची। ठीक है ना? आधा चा और बड़ा चा से पहले आएगी णच्ची की मात्रा। अभी मत लिखो, अभी खाली णच्ची णच्ची लिखो। हम बच्चों से पूछेंगे ना थोड़े थोड़े दूरी में, णच्ची णच्ची णच्ची। अभी खाली हम क्रिया लिखेंगे, फिर एक एक करके एक एक बच्चा बताता जाएगा कि क्या रूप बनेगा। ठीक है? णच्ची णच्ची णच्ची। ठीक है, 9 बार णच्ची हो जाएगा। तुम्हें, तुभे, तुझे, मतलब तुम सब। अब नाचोगे के लिए ही, ससा, सिसी मध्य में लगेगा और अंत में क्या लगेगा? है ध, इत्था। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? भैया संकल्प भैया जी थोड़ा आप बाद में लिखिएगा, है ना? भैया इतनी देर से बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप दिखाई नहीं रहे हो। बोर्ड पे करो ना, ऐसे नहीं करते ना बेटा, है ना? आप क्या कर रहे हो? आप ना बेटा बाद में लिखना है ना, जब यहाँ पर हो जाए। ठीक है? णच्ची णच्ची णच्ची, है ना? इतनी देर से लिखा रहे हैं, आपने दिखाया ही नहीं।
ड़च्ची 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 9 बार करेंगे, ठीक है। ओके, अब एक एक करके, आपका क्या नाम है पीछे, आपकी पीछे जो बैठी है सविता जी। अब यहां पर हम क्या बनाएंगे, ड़च्ची के बाद में क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लिखा है, पहले वाले में पूछ रहे, पहली लाइन में ड़च्ची ही, फिर हाँ ड़च्ची ही ड़च्ची ही ड़च्ची ही के बाद में ह। अब एक साथ रूप बनाएंगे। अब कैसे करेंगे, 2 दिमाग एक साथ चलने हैं। पहले मध्यम का, बेटा जूम कर देना उसको, है ना, बोर्ड दिख रहा है, हाँ अच्छे से दिखाना बोर्ड ना, नहीं तो कोई बाद में पढ़ नहीं पाएगा ना, ध्यान से करो, ठीक है। ड़च्ची ही, और उसके बाद क्या लगेगा साथ में, हा, ड़च्ची ही हा, ड़च्ची ही, और ऊपर से लेंगे हा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ड़च्ची ही हा, ड़च्ची ही हा, ठीक है। अब यहां पर क्या बनेगा, ड़च्ची ही धा, ड़च्ची ही धा, था नहीं है, धा है, धा बोलो, धा पहले बोलो, धा। अभी यहां पर है तो अभी इत्था पे क्यों पहुंचे आप, अभी जो वाक्य चल रहा है उतना आगे का नहीं करेंगे, है ना, एक एक करके, नहीं तो बाकी सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ड़च्ची ही धा, हा धा इत्था। अब तीसरे वाले में क्या बनेगा, ड़च्ची ही इत्था, तो इत्था ना लिख करके क्या बनाएंगे, हाँ ई हट जाएगा क्योंकि ई पे, ही पे मात्रा आ गई है। ड़च्ची हित्था, हाँ ड़च्ची हित्था, ठीक है, ड़च्ची हित्था, ओके, बन गया ड़च्ची हित्था। अब यहां पे कैसे बनेगा, ड़च्ची सस ह, लिखो ड़च्ची सस, ये वाला पहले आएगा, जो भविष्य काल का प्रत्यय मध्य में आएगा, और वर्तमान काल का प्रत्यय अंत में आएगा। ड़च्ची सस ह। अब इस वाले में क्या बनेगा, ड़च्ची सस ध, ड़च्ची सस ध। उसके बाद ड़च्ची सस इत्था, ड़च्ची सस इत्था, सस इत्था पूरा लिखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें पहले से ससी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ससी वाला प्रत्यय एक अलग है, समझ रहे हैं, तो इसलिए यहां पे इत्था अलग से लिखा गया है। क्योंकि सिसी अगर यहाँ पर ई वाली मात्रा को यहीं पे चढ़ा देंगे तो फिर इसमें क्या काम रह जाएगा, दोनों एक जैसे बन जाएंगे, तो इसलिए क्या लिखा हमने, ससी इत्था, ठीक है। अब इसके बाद नीचे वाले में ड़च्ची ससी ह, ड़च्ची ससी ध, ड़च्ची ससी इत्था, ओके, लिखो ड़च्ची ससी ध, ड़च्ची ससी, फिर आगे इत्था, इत्था पूरा लिखेंगे इसमें भी, इत्था, हाँ दिख रहा है सभी को, इसमें दिख रहा है भैया, थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें दिखाई दे रहा है ना, मतलब इसमें दिख रहा है ना, छोटा छोटा भी सब पूरा दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है, पीछे से बोर्ड छोटा है ना। पिंकी मैडम आप भी आगे आ जाओ एक बार ना, इनका हेल्प कराओ थोड़ा सा, नहीं साथ में रहो दोनों लोग, उसमें स्क्रीन में देख लेंगे ना, हाँ कोई बात नहीं, दोनों लोग बीच में, हाँ
कभी दोनों लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभिषेक भैया जी आज चले गए हैं जरा साथ साथ, ठीक है। अब ये देख के बताओ, सारे को सबको दिखाई दे रहा है? इसमें स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, है ना? आ रहा है ना पढ़ाई में? हाँ। अब दोबारा देखेंगे पास में से, जिसको बाहर से दूर से दिखाई नहीं दे रहा है, सुनीता दीदी, सविता दीदी, आगे आ जाओ। आप लोग दोनों तीनों चारों ना यहाँ आ जाओ या यहाँ आ जाओ। जिनको नहीं दिख रहा है वो आगे आ जाएं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मध्यम पुरुष बहुवचन के रूप हम बना रहे हैं। मध्यम पुरुष बहुवचन में ही, सस और सिसी, ये 3 प्रत्यय भविष्यकाल के चलते हैं। और उसके बाद हम बाद में क्या जोड़ते हैं? जो वर्तमान का प्रत्यय है वो लगा देते हैं, ह ध इत्था, ठीक है। अच्छा, इसमें गलती ये वाली मत करना कि मध्य में ह ध इत्था लगा दिया और अंत में ही ससी लगा दिया, ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। कि जो वर्तमान का प्रत्यय है वो अंत में लगेगा और भविष्य काल का प्रत्यय बीच में लगेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, आपको आ गया समझ में? अब एक बार जल्दी से पढ़ के सुना दे। तुम्हें, तुभ्ये, तुझे, णच्ची ही ह, णच्ची ही ध, ये ध है ना। णच्ची हित्था, उसके बाद णच्ची सस ह, णच्ची सस ध, णच्ची सस इत्था, णच्ची सिसी ह, णच्ची सिसी ध, णच्ची सिसी इत्था, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, अब हम इसका कहां पर पहुंचेंगे? ये बना लिए थे कल ठा वाले रूप, हमने कल खाली ये बनाया था, है ना। अब हम बनाएंगे मध्यम पुरुष के ठा वाले एक वचन के, और उसके बाद मध्यम पुरुष के बहुवचन के ठा वाले, ये दोनों रूप अब बनाएंगे, ठीक है ना। चलो मिटा दें इसको, सबने नोट कर लिया? ठीक है, मिटा दें। हाँ, अब ठा वाला रूप बनाएंगे। पहले मध्यम पुरुष एक वचन का और उसके बाद मध्यम पुरुष बहुवचन का, ठीक है। मध्यम पुरुष ठा वाला, मध्यम पुरुष बहुवचन, एक वचन बना लिया था। मध्यम पुरुष एक वचन का ठा वाला बनाएंगे, 2/1 में ठा वाला रूप हम बनाएंगे। तो क्या बनेगा? तुम ठहरोगे, खाली एक वचन का बना रहे हैं हम, तुम ठहरोगे, ओके। तुम ठहरोगे, है ना, लिख दिया तुम ठहरोगे। अब इसमें कौन सा चार्ट बनेगा? सी और से का, और ही ससा सी। अब बनाओ यहां पे, तुम के लिए क्या बनेगा? ठा वाली क्रिया में तुहु, तुम और तुमम, बहुत सुंदर। थोड़ा गहरा चलाया करो चौक, जिससे दूर से दिखाई दे। चौक जो चला रहे हो ना भैया, थोड़ा गहरा हाथ से चलाओ। हाँ, जैसे ये चलाइए ना, हाँ, तो इससे कि दूर से दिखाई दे, दबा के चलाओ, है ना। अब चार्ट बनाएंगे आप। ही, हाँ बड़ा बोर्ड है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कम रूप है इसमें। सस, और उसके नीचे है सिसी, और ऊपर क्या लिखेंगे? सी और से, बहुत सुंदर। यहां पे क्या लिखेंगे? सी और से इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि ठा वाले में से के रूप नहीं बनते, तो इसमें खाली एक ही बनेगा, सी वाला, ठीक है। सी, ठा वाले में से नहीं बनता, ठा से नहीं बनता है, और ना ही इकारांत या एकारांत का कोई चक्कर है। इसमें सीधे सीधे क्या लिखेंगे? ठा, ठा ही सी,
लिखो कैसे बनेगा, ठा ही सी। सी कहां से आया, जो वर्तमान काल का प्रत्यय था। अब यहां वाले में ठा सस सी, परंतु रुको, ठा के साथ में संयुक्त अक्षर आ गया तो क्या बन जाएगा, ठस हो जाएगा। संकल्प भैया जी के लिए ताली बजाओ। यहां पे क्या बन जाएगा, ठस सी। ठस सी ना होकर क्या हो जाएगा, ठस सी। ध्यान आ गया ना, क्यों, क्योंकि संयुक्त अक्षर से पहले दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। अब यहां क्या करेंगे, ठासी सी, तो ठासी में भी क्या बनेगा, ठस्सी सी, ठस्सी सी, पहले ठस्सी, हाँ सी, ठस्सी सी। बहुत सुंदर, ये 3 बनेंगे इसमें। किसमें, मध्यम पुरुष बहुवचन में। ससा सिसी में ठा का क्या हो जाता है, ठा का लिखो, यहाँ ठा का नहीं है, ठा का, ठाक नहीं है, ठा का ठ हो जाता है। ठीक है, और इसको चलो ये इन्वर्टेड कोमा मान लेना, ठा का ठ हो जाता है। हाँ, ठस हो गया है ना, और ठस्सी हो गया। ओके, चलो अब अगला वाक्य बनाएंगे, कौन सा, मध्यम पुरुष बहुवचन का ठा वाली क्रिया या नहा वाली क्रिया या हो वाली क्रिया। तुम सब नहाओगे, क्या करोगे, या फिर होगे, होगे वाला बना लेते हैं। तुम सब होओगे, ठीक है। तुम सब, थोड़ा वो चलाओ ना, जोर से चलाओ, चौक हल्के हाथ से मत चलाओ, है, ठीक है, दबा के, हाँ। तुम सब होओगे, होगे, होओगे, होओगे, यानी होने वाली क्रिया में भविष्य काल का है। तुम सब होगे, तुम सब होओगे। ओके, तो क्या बनेगा रूप, तुम सब के लिए, तुम्हें, तुम्हें, तुझे, तुम्हें, तुम्हें, और तीसरा तुझे, तुम सब के लिए। और यहां से क्या बन जाएगा, ही ससा सिसी, और है, ये सब मिटा किसने दिया, है धे इत्था, यही वाले बनेंगे, हैं, है धे, और हाँ बहुवचन में क्या होता है, तुम सब होओगे, तुम सब नाचोगे। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा ठा वाली क्रिया में, है धे इत्था, तीनों बन सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा भाई, इसमें ठा का ठ तो होएगा ही नहीं क्योंकि हो है, खाली ठा वाले में और नहा वाले में होता है वो, जो नहा का नह या ठा का ठ, है धे हित्था इत्था, है ना। ठीक है, तो क्या बनेगा, इसकी होने की क्रिया क्या है, हो 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 हो, 9 बार हो लिख दो। हाँ, कौन बोला, बहुत सुंदर, देखो कम से कम आवाज तो निकल रही है बच्चों की, बाकी बड़े वाले तो चुप बैठे। हो 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 हो, ठीक है, खो खो खेलते ना, खो 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 खो, ऐसी हो गई। ठीक है, ओके। अब क्या बनेगा, इसके रूप किस प्रकार से बनेंगे, पहले ये लगेगा है दे था या इधर वाला लगेगा, बताओ। हाँ, और कोई बताओ, पहले अब इधर वाले लगेंगे या इधर वाले लगेंगे,
किधर? इधर तो कुछ है ही नहीं भैया जी। नीरज जी कह रहे इधर वाले। अरे इधर बोर्ड की तरफ बताओ, इधर वाले या इधर वाले? इधर कौन सा बोर्ड है? नीरज भैया जी इधर इशारा कर रहे हैं। बताओ बताओ कौन सा लगेगा नीरज भैया? ये वाले लगेंगे या ये वाले लगेंगे? हाथ से बताओ। ऊपर वाले है मध्य में, मतलब पहले से मेरा मतलब है मध्य में कौन सा लगेगा? हाँ देखो छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं, बड़े लोगों को सीखना चाहिए, है ना। पहले ये वाला लगेगा, ही सस सी, ये भविष्य काल के हैं और ये वर्तमान काल के हैं। वर्तमान काल का अंत में लगता है, ठीक है ना नीरज भैया? रिवीजन करना है ना, घर पे अच्छे से पढ़ाई करनी। अब क्या लगाएंगे? हो ही, उसके बाद में ह, हो ही, और उसके बाद में ध, हो ही, उसके बाद में इत्था। ठीक है, लिखो। हो ही, ईमेल आईडी लिखो अभिषेक. हो ही, हाँ ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हो ही धा, पापा पूछ ले हमारे, ठीक है। हो ही धा, यहाँ पे क्या बनेगा? हो ही, इत्था की जगह तथा लिख दो, क्योंकि पहले से ही उसमें ई लिखा हुआ है। हो हित्था। एक मिनट आराम से भैया, आराम से, पहले एक बार रिवाइज कर लें। हो ही हा, हो ही धा और हो हित्था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? हो सस हा, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? हो सस धा, फिर हो सस इत्था। उस वाले में ई की मात्रा नहीं चढ़ाएंगे, इत्था पूरा लिखेंगे, ठीक है। लिखो भैया जी। हो सस हा, हो सस हा। यहां पर हमने ठा की तरह ठ क्यों नहीं किया? क्योंकि हो जो शब्द है वह ह्रस्व ही है, हाउ नहीं है, दो मात्रा नहीं है हो पे। प्राकृत में खाली हो होता है, वो ह्रस्व ही है, तो इसलिए इसमें से कोई मात्रा हमने नहीं हटाई। खाली नहा वाले में से या ठा वाले में से हमने आका डंडा हटाते, ठीक है। तो यहां क्या हो गया? हो सस ह, हो सस ध, हो सस इत्था। यहां पे इत्था पूरा लिखेंगे, इत्था, ठीक है। अब नीचे वाले में तीसरी लाइन में हो सिसी ह, हो सिसी धा, हो सिसी इत्था। बहुत सुंदर। हो सिसी ह, हो सिसी धा, हो सिसी इत्था। आ गया समझ में? मध्यम पुरुष बहुवचन में हमने ठा वाली क्रिया कर ली, नहा वाली क्रिया भी करी थी, और अब हो वाली क्रिया हमने कर ली है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई शंका, कोई टेंशन? नीरज जी कहाँ चले गए? ज़्यादा टेंशन हो गई उनको? अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? अन्य पुरुष एक वचन और फिर अन्य पुरुष बहुवचन, ठीक है ना। चलो लिखो भैया जी, नोट कर लिया सबने? अब हम अन्य पुरुष एक वचन का वाक्य बनाएंगे। अन्य पुरुष एक वचन में क्या बनेगा हिंदी में? वह, आगे आप बोलो, कौन सी क्रिया रह गई है आपकी? नाचने की हो गई, अब होगी आपकी छिपने की। छिपने की कल कर ली थी? कल करी थी छिपने की? चलो जागने की करेंगे। वह जागेगी या जागेगा, है ना। लड़का अलग बनेगा, लड़की के अलग रूप बनेंगे।
अब 3 नंबर और 1 वचन, 3/1 भविष्यकाल, 3/1 और भविष्यकाल। ठीक है, तो क्या रूप बनेगा? वह जागेगा ऑब्लिक जागेगी, वह जागेगा या जागेगी। जागेगा का मतलब लड़का है, जागेगी का मतलब लड़की है। तो लड़के के लिए क्या आएगा? सो से सा, और लड़की के लिए क्या आएगा? सा। बहुत सुंदर, सबके लिए तालियां। 3-4 लोगों ने आंसर दिया है, तालियां बजाओ, बहुत सुंदर। वह जागेगा और जागेगी। थोड़ा बोर्ड सरका लो भैया जी, पहले एक बार दिखा दो इनको। यहां पर क्या प्रत्यय हैं भविष्यकाल के? सो से स या सा, ही ससा सिसी। जो मध्यम पुरुष के थे वही सेम यहां पे रहेंगे। प्लस के आगे क्या चेंज हो जाएगा? यहां पे है देता था, यहां पे सी से था, यहां पे क्या हो गया? ई ए दी दे। और यहां क्या हो जाएगा? ई और दी दे, और ए नहीं बनेगा ठा वाले में। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? अंति अंते एरे। ठीक है। और जो भविष्यकाल का प्रत्यय है ही ससा सिसी, ही ससा सिसी, ही ससा सिसी, ही ससा सिसी, सब एक समान ही रहेगा। और दूसरा क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पर अ वाली क्रियाएं देखेंगे, हस वाली, लुक वाली, जग वाली, तो इसको क्या करेंगे? क्रिया को ई लगा देंगे। हंसी हो जाएगा, लुक्की हो जाएगा, जग्गी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई साहब। चलो अब छोटा वाला बोर्ड लगा लो, है ना, ऐसे लगाना कि वो भी वो दिख रहा है ना आपको? नोट कर लिया? चलो इसी पे लिख लेंगे। अब लगा लो इसके, नहीं नहीं सीधा लगा लो, टेढ़े पे कैसे दिखेंगे फिर? वह जागेगा या फिर जागेगी। तो क्या बनाएंगे वाक्य? वह के लिए यहां पहले लिखो, हाँ पुल्लिंग में सो, एक ही लिख लो, सो से और स आपको पता है। नीचे लिख लो सा, स्त्रीलिंग में सा। थोड़ा हार्ड चलाओ चौक है, इस पे लगा दो ब्रैकेट। वह के लिए अगर पुल्लिंग है तो सो से या सा, और स्त्रीलिंग है तो सा। ठीक है। अब यहां पे क्या बनेगा? ही क्या लगा रहे हो? हाँ ठीक है, ही सही लगा रहे हो? ही, हाँ थोड़ा यहां से लिखो, ही सस, और नीचे बनेगा सिसी। और ऊपर कौन से प्रत्यय लगेंगे? ई ए दी दे, ई ए दी दे। अल्लाह के नाम पर दे दे, हैं? ई ए दी दे, ऐसे याद कर लिया करो, ई ए दी दे। ठीक है ना? बहुत सुंदर है प्राकृत, हंसते हंसते सीख जाओगे। अब जग की क्रियाएं पहले सब में लिख लो, कितनी बार आएंगी? 4 तिया 3 इधर है और 4 इधर है, तो 12 रूप बन जाएंगे इसमें। तो जग का क्या बन जाएगा? जग्गी। ठीक है, जग्गी जग्गी जग्गी, जग्गी जग्गी जग्गी, जग्गी जग्गी जग्गी, जग्गी जग्गी जग्गी। ओके। ही सस सिसी, ई ए दी दे, ई ए दी दे। ठीक है। ई ए दी दे।
और इसके साथ में जो हमने पहले एक ती और ते वाला भी पढ़ा था ना, वो भी बना सकते हैं। वर्तमान काल में ती भी देखा था ना हमने, ई ए दी दे के साथ में ती भी बन जाता है। जगह नहीं है तो नहीं लिखवा रहे हैं। ती नोट में भी इन्होंने पुस्तक में अलग से लिख दिया है कि ती प्रत्यय से भी बना सकते हैं ई ए दी दे के साथ में। ठीक है, चलो अब क्या बनेगा? सबसे पहले ही, फिर ई, फिर ऐसे पहले सुन लो ध्यान से फिर लिखना। इसमें कैसे बनेगा? भविष्य काल का बीच में और वर्तमान काल का बाद में। जग्गी ही ई, जग्गी ही ए, जग्गी ही दी, जग्गी ही दे। चलो जितनी जगह उस हिसाब से लिख लो। जग्गी ही ई, जग्गी ही ए, जग्गी ही दी, फिर जग्गी ही दे, है ना? ही दी, ही दे। ठीक है, नीचे वाले में क्या बनेगा? जग्गी ससा ई, इधर से लेंगे ससा, फिर ई, ससा ए, ससा दी, ससा दे। सब लोग इंटेलिजेंट हैं, अपने आप अच्छे से कॉपी में बनाएंगे। यहाँ पे बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसलिए लिख नहीं पा रहे भैया जी, कोई बात नहीं। ठीक है, अपन ऊपर इस पे भी लिख सकते थे, बड़ा बोर्ड है ना थोड़ा सा, ये मिटा करके। चलो अगले वाले वाक्य ऊपर लिख लेंगे, अभी तो लिख दो यहीं पर। जग्गी, तीसरे वाले में क्या बनेगा? सिसी ई, जग्गी सिसी ए, जग्गी सिसी दी, जग्गी सिसी दे। ठीक है, ओके, आ गया समझ में? अब दोबारा पढ़ेंगे एक बार। ई ए दी दे कौन से प्रत्यय हैं? भविष्य काल के हैं कि वर्तमान काल के हैं? ई ए दी और दे भविष्य काल के प्रत्यय हैं कि वर्तमान काल के प्रत्यय हैं? ये वर्तमान काल के। जोर से बोलो। ये वर्तमान काल के। हाँ, जोर से वर्तमान काल के। हाँ, सबको सुनाई दे ना। तो ई ए दी दे वर्तमान काल के प्रत्यय हैं। अभिषेक भैया जी के लिए तालियां बजाइए। और ही सस सिसी कौन से प्रत्यय हैं? कौन से काल के प्रत्यय? ही सस सिसी कौन से काल के प्रत्यय हैं? काल कौन सा है? भविष्य काल। बहुत सुंदर। तो भविष्य काल का प्रत्यय मध्य में आता है, वर्तमान काल का अंत में लगता है। ठीक है, हमने इस प्रकार से चार्ट बनाया है जिससे कोई गलती ना हो। ये प्रत्यय पहले लगाएं और ये ध्यान रखा है, फिर से हमने जग का क्या कर दिया था? जग्गी कर दिया है। इसी प्रकार से आप जग्गे से भी रूप बना सकते हैं। जग्गे वाले में ये सिसी वाला नहीं बनता है, बहुत सारे रूप बन जाते हैं। ठीक है, पुस्तक में भी आपको अभ्यास के लिए ए वाले रूप नहीं बनाए, अंत में नोट लिख दिया है कि जग्गे वाले भी आप बना सकते हैं, है ना? चलिए अब ऊपर का थोड़ा सा मिटा दो भैया, आधा पेज ना। अब हम बनाएंगे इसमें ये वाली ठा वाली क्रिया। ठा, नहा और हो वाली क्रिया में वह नहाएगी या वह नहाएगा। ठीक है, वह नहाएगा या वह नहाएगी। अन्य पुरुष एक वचन और आ या ओ वाली क्रिया। ठीक है, अन्य पुरुष एक वचन 3/1। वह नहाएगी। ठीक है, लिख लीजिए। ऊपर मध्यम की जगह अन्य पुरुष कर दो। हाँ, ये भी मिटा दो ना, ये तो मध्यम पुरुष के थे, अब हम अन्य पुरुष कर रहे हैं। हाँ, ये वाले भी मिटा दो, तभी तो स्पेस मिलेगा ना। छोटा पड़ रहा था ना नीचे वाला बोर्ड, अब थोड़ा अच्छे से दूर से दिखाई दे जाएगा लोगों को, है ना? बीच बीच में इधर चारों तरफ कर दिया करो, है ना? इधर दिखा दिया, कभी उधर दिखा दिया, लगातार उधर नहीं।
है ना। जब बोर्ड पे लिख रहे हैं तब बोर्ड पे करा, जब नहीं लिख रहे हैं तब सबका ध्यान इधर रहा, ठीक है ना। जब बोर्ड पे भैया लिखें तब बोर्ड पे करना है, पूरा ध्यान रखना है, सबको एकाग्रचित्त होकर रखना है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है ना। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मध्यम पुरुष, बहुवचन नहीं है अभी, एक वचन है, ठीक है। मध्यम पुरुष नहीं, मध्यम नहीं, अन्य पुरुष चल रहा है, सॉरी। हाँ, अन्य पुरुष एक वचन और ठा नहा या हो वाली क्रिया। ये दिखाई नहीं देगा भैया, दूर से ना ब्लैक वाले से लिखो, ये दिखेगा नहीं उसमें ना, कैमरे में ना लोगों को, है ना। मध्यम पुरुष नहीं है, अब अन्य पुरुष है, ठीक है। अन्य पुरुष, ये बंद कर दो फिर सूख जाएगी, है ये भी नहीं दिखेगा, नहीं रेड से अच्छा तो उसी से लिखो, दूर से नहीं दिखेगा ना बेटा। चलो दिख रहा है इसमें, ये वाला कलर आ रहा है। हाँ, अन्य पुरुष थोड़ा ऊपर लिखते ना, चलो। अन्य पुरुष एक वचन, क्रिया कौन सी लेंगे, ठा या नहा। अन्य पुरुष, ऑब्लिक लगाओ, ठा नहा, ऑब्लिक लगाओ, हाँ बस, या हो, ठा नहा या हो, ठीक है। हाँ ये ले लो ब्लैक वाला। तो अब क्या बनेगा हिंदी में, वह नहाएगी या नहाएगा। थोड़ा डार्क लिखो, है ना, गहरा करके पेन से, वह नहाएगी, नहाएगी, या फिर ऑब्लिक नहाएगा। हेगी नहीं आएगा, नहाएगी, उंगली से नहीं मिटाते भैया, हाँ, नहाएगी या नहाएगी या नहाएगा। नहाएगा। लड़का है तो क्या बनेगा, सो, से स, लड़की है तो सा, ठीक है। इधर चार्ट बनाओ, अब कोने में लिखो, पू लिख दो, खाली पू, उसके साथ में लिख दो ब्रैकेट, हाँ उसके आगे लिख दो सो, पू को ब्रैकेट में लिखो, है पुल्लिंग है तो सो, उसके नीचे लिखो स्त्री, स्त्री है तो सा। इस पे पूरे पे ब्रैकेट लगा दो, वेरी गुड। अब क्या विकल्प है अपने पास, ही, सस, सिसी, ई और दी। इसमें ए और दे वाले नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे लिख लो ही, सस, सिसी, और ऊपर लिखना ई और दी। दो रूप हम बनाएंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पे लिखो ई और दी, हाँ ई लिखो, और यहाँ दी लिखो, ई, और यहाँ लिखो दी। ई और दी के दो रूप बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फिर से ध्यान रखना है कि यहाँ पर नहाने वाली क्रिया में जैसे ठस किया था, तो अगर सस है और सिसी है तो ठस की तरह नहस हो जाएगा, नहास नहीं रहेगा, ठीक है ना। इन सब में लिखो नहा, नहा, इन दोनों में नहा आधा अड़ा, अड़मो वाला, और इसमें अड़हा, और यहाँ पर हाँ इन दोनों में क्या बनेगा, अड़ह, आ का डंडा नहीं लगेगा,
क्योंकि सस संयुक्त अक्षर है और सस के नीचे सिसी भी संयुक्त अक्षर है। तो जैसे ठ कर दिया था ठा का, वैसे ही नहा का नहा कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखो नहा, और यहां पर भी नहा। आका डंडा नहीं आएगा भैया, अभी तो बोला है ना, नहा, आका डंडा नहीं आएगा, नहा और नहा। ठीक है, इस वाले में नहा और नहा। यहां पे क्या बन जाएगा, ही पहले लगाएंगे और उसके बाद ई, ऐसे इसमें ही, फिर दी, फिर इसमें ससा ई, फिर इसमें ससा दी, इसमें सिसी ई, फिर इसमें सिसी दी। ठीक है, इस प्रकार से हम रूप बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ही दी, उसके नीचे रहस्य। इसमें आ का डंडा क्यों हटाया है, ठा वाले हिसाब से ही, जैसे ठस किया था वैसे ही रहस्य हो जाएगा। रहस्य ई, फिर रहस्य दी, रहस्य ई, रहस्य दी। आ गया समझ में? सबको क्लियर हो गया है? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, चलो अब ये वाला मिटा दीजिए, इतना हिस्सा खाली। अब नीचे वाले से रूप देख करके हम ये वाले वाक्य भी यहीं पे बना लेंगे। अब अन्य पुरुष एक वचन आपका हो गया, ठा वाली क्रिया, नहा वाली क्रिया भी हो गई, और आपकी लुक हस जग वाली क्रिया भी हो गई। अब कौन सी क्रिया करेंगे हम? वापस आएंगे यहां पर, अंति अंते इरे, यानी कि अन्य पुरुष बहुवचन और अ वाली क्रिया, हस वाली। ठीक है ना? यहां पे लाइन खींच दो भैया बीच में एक, ये आपका हो गया अन्य पुरुष ठा वाली क्रिया, एक वचन। ठीक है, यहाँ पे अन्य पुरुष के साथ एक वचन लिखो आप। चलो 3/1 लिख दिया, ठीक है। ये लाइन खींच दो। अब बनेगा 3/2, 3/2 अन्य पुरुष बहुवचन। और अभी कौन सी क्रिया चलेगी? ये वाली क्रिया, हस वाली। तो हस वाली क्रिया में क्या बनेगा? हिंदी में लिखो वाक्य जल्दी से। वह की जगह क्या बन जाएगा? बहुवचन है ना? वे सब बेटा अभी आ वाली क्रिया है, आ वाली, ठीक है। हस वाली क्रियाएं हैं, अभी ठा वाली क्रिया बाद में करेंगे, है ना? तो वे सब रूठेंगी या रूठेंगे, लिखो वे सब रूठेंगे, रूठेंगे, बिंदी लगेगी ठा पे। हाँ, वे सब रूठेंगे या ऑब्लिक रूठेंगी। बहुवचन हो गया, अन्य पुरुष हो गया, भविष्यकाल हो गया, ठीक है। 3/2 वे सब रूठेंगी या रूठेंगे। अब इसमें कैसे रूप बनेंगे? अंति अंते इरे, और लड़के हैं तो क्या बनेगा? ते, लड़कियां हैं तो ता, ताओ और ताऊ। अब ऐसी लाइन खींच लो, पू के साथ लिख लो, ब्रैकेट, पू को ब्रैकेट में कर दो, क्या बन गया? ते, और उसके नीचे कर लो स्त्री, तो क्या बना? ता, ताओ, ताऊ। अन्य पुरुष बहुवचन, ता, ताओ, ताऊ। वे सब रूठेंगे या रूठेंगी, ठीक है। चलो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? ही ससा सिसी, यहां पे लिख लो ही ससा सिसी, और ऊपर क्या लिखेंगे? अंति अंते इरे, अंति अंते इरे। बहुत सुंदर, अंति अंते इरे। ही
सस और सिसी। बहुत बढ़िया। ऊपर क्या लिखेंगे हम? इधर थोड़ा सा, यहाँ पे भैया बिंदी क्यों लगा रहे हो यहाँ पे? ही पे अच्छा लाइन खींच रहे हो। अच्छा यहाँ पे लिखो अंती। हाँ यहाँ पे अंती, बीच में लिखो अंते और यहाँ पे लास्ट में इरे। अंती अंते इरे। ठीक है, अंती अंते इरे। अब क्या करेंगे? सबसे पहले ईकारांत कर देंगे। रूठने की क्रिया क्या है? रूस। तो क्या बन जाएगा? रूसी। छोटी ई की मात्रा। रूसी 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 रूसी। देखो जल्दी से, 9 बार रूसी करेंगे, है ना? बड़ा ऊ आएगा, बड़ा ऊ, गोल लगेगा, गोल, है ना? गोल। हाँ, रूस। रूस माने रूसना। रूसी रूसी रूसी। ठीक है, फिर से रूसी 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 रूसी। कितने रूप बन जाएंगे? 9 रूप बन जाएंगे, है ना? चलिए, रूसी रूसी रूसी, इस प्रकार से बन गया। अब क्या बना? पहले वाले में पहले क्या लगाएंगे? रूसी रूसी। समय हो गया है आपका बहुत ज़्यादा, जल्दी से ख़त्म करते हैं वाले वाक्य बना करके। अब ये भविष्य काल का प्रत्यय पहले लगेगा, फिर वर्तमान का प्रत्यय लगेगा। रूसी हिंती। छुप जाएगा, है ना? क्योंकि अंति हम बोलते हैं, परंतु होता क्या है? आधा ना और ती होता है। रूसी हिंती। हाँ बहुत सही। रूसी हिंते। रूसी हिंते। रूसी हीरे। यहां पे अलग आएगा क्योंकि ई अलग से प्रत्यय, इरे। रूसी हीरे, छोटी ई फिर रे। यहां पे क्या बनेगा? रूसिस अंति। रूसिस अंति। रूसी सस अंति। हाँ, फिर रूसी सस अंते, आधा न और ते। रूसी सस इरे। इरे। फिर उसके बाद नीचे रूसी अलग है और सिसी अलग है। रूसी सिसी। सिसी लगाओ। हाँ, रूसी सिसी। फिर अंति, यानी कि आधा ना प्रति की मात्रा। ठीक है, फिर रूसी सिसी, आधा ना और ते। फिर अंत में रूसी सिसी इरे। रूसी सिसी इरे। इस प्रकार से आपके रूप बन गए। ये वाले वाक्य आपको जो ठा वाली क्रिया के हैं कल करा देंगे, थोड़ा सा प्रारंभ में, फिर उसके बाद आगे का अध्याय लेंगे, क्योंकि आपकी कक्षा का समय हो रहा है, आप सबको लेट भी हो रहा है। ठीक है ना? घड़ी देख के चलना पड़ता है। तो ये वाले वाक्य रह गए हैं ठा वाली क्रिया के, अन्य पुरुष बहुवचन के। ठीक है, ये आपको कल करा देंगे। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो गया है, आपको अभ्यास करना है, और जिनको समझ में पूरा आ गया है, अभ्यास 4 आपका आज से होमवर्क में आपको दिया जा रहा है। आपको पूरा अभ्यास 4 कर करके आना है, जितना अधिकतम कर सकते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी आचार्य की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे और सभी अध्यापक गण,
सभी को जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र। अब सभी बच्चे मिलकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे।